अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था दैट वाज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट इन पाकिस्तान। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। बजट डेफिसिट पाकिस्तान का एक बहुत ही पुराना मसला है और अभी तक उसके लिए कोई पेचरत नहीं हो सकी है। पाकिस्तान इज कंटिन्यूसली फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी। मुसलसल एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर डेफिसिट बजट का हमें सामना है। अब ये बजट डेफिसिट जो होता है उसकी वजह क्या क्या होती है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। तो फिर आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हमें लगेगा तो देखेंगे हम। तो द टॉपिक ऑफ द डे इज हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड। हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड। बजट डेफिसिट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर है नंबर 1, देखें बजट डेफिसिट पाकिस्तान का कब शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं आपको। सबसे पहली बार जो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट हुआ वो 1947 में हुआ। सबसे आखिरी जो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट हुआ वो 2020 में हुआ। इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि लगातार और मुसलसल पाकिस्तान डेफिसिट बजट का सामना कर रहा है। ठीक है, लगातार पाकिस्तान बजट डेफिसिट का सामना कर रहा है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली हेडिंग है पॉलिसी ऑफ रेजिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स। तो पॉलिसी ऑफ रेजिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स, द फॉलोइंग फोर ड्रास्टिक स्टेप्स आर नीडेड टू बी इंक्लूडेड टू रेजिस्ट एक्सपेंडिचर प्रेशर पॉलिसी। ठीक है जी। पॉलिसी रेजिस्टिंग एक्सपेंडिचर यानी हमें ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें हम बढ़ते हुए अखराजात को रेजिस्ट करें। यानी अगर जो बढ़ते हुए हमारे अखराजात हमें नज़र आते हैं तो हम उसको अपोज करें और अपने अखराजात को कम से कम करने की कोशिश करें। तो ये समझ लें कि ये स्टेप 1 है इसके अंदर। ये सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि हमें बजट डेफिसिट को देखना पड़ेगा और इसको कम से कम करना होगा। तो इसमें है नंबर 1 पॉलिसी ऑफ रेजिस्टिंग एक्सपेंडिचर। तो पॉलिसी ऑफ रेजिस्टिंग एक्सपेंडिचर क्या है? द फॉलोइंग फोर ड्रास्टिक स्टेप्स आर नीडेड टू बी इंक्लूडेड टू रेजिस्ट एक्सपेंडिचर प्रेशर पॉलिसी। नंबर 1, गवर्नमेंट बोरोइंग शुड बी रैशनलाइज एंड रिड्यूस टू द मिनिमम। सबसे पहले हमने जो हम धड़ल्ले से उधार लेते रहते हैं, एक बार उधार लेते हैं, फिर उधार लेते हैं और फिर उधार लेते हैं, यानी कि उधार लेने का एक सिलसिला चला आ रहा है मुसलसल। मुसलसल हम उधार लिए चले जा रहे हैं। तो हमें तो अपने सबसे पहले उधार पर जो है ना, हमें उधार को बंद करना होगा कि भाई नहीं, अब उधार नहीं लेना। मिसाल के तौर पर अगर दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, खाने को हर चीज़, रहने को हर चीज़, सवारी बेहतरीन से बेहतरीन, लेकिन उनकी ज़िंदगी उधार पे गुजर रही है। उन लोगों से वो लोग बेहतर होंगे जो 3 वक्त की जगह 2 वक्त रोटी खाएंगे, लेकिन अपने खर्चे पर पल रहे होंगे, किसी से उधार नहीं ले रहे होंगे। तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि वो लोग जो बगैर क्रेडिट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे आर द बेस्ट वन। वो लोग बेहतर हैं जो बगैर क्रेडिट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है जी। द गवर्नमेंट बोरिंग शुड बी रैशनलाइज एंड रिड्यूस टू मिनिमम। सो सबसे पहले इसमें बताया गया कि भाई अपने खर्चे कम करो। जब खर्चे कम करेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी बोरोइंग जो है उसको कम करें। अच्छा देखें, अब ये दो ही लाइनें गवर्नमेंट बोरोइंग की, तो साथ साथ ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो एक काम मैं ये भी कर रहा हूँ आज की क्लास में कि मैं इसका पीडीएफ, आई थिंक आपको नहीं भेजा ना मैंने इसका, मैं हाथ के हाथ ही पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ इसका। डेस्कटॉप, व्हेयर इज डेस्कटॉप?
चलिए, ये क्या हो गया? PDP सेट 6 आ गया। ये आइए आपका पहले ग्रुप देखें, व्हाट्सएप ग्रुप। इसको क्या हो गया? पूरा ब्लैंक हुआ, थोड़ा हैंग हो रहा है ना। आ गया। Oh, shit. ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स, इंशाल्लाह अभी पहुंच जाएगा। लें जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत कुछ है इस सेट में, और ये बस ये पहुंच रहा है आपके पास कुछ ही मिनट में, नहीं सेकंड्स में। 792 KB का है ये। चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं ना, तो पहुंच ही जाएगा अपना, मैंने भेज दिया। अच्छा, अभी स्क्रीन आ रही है आपके पास? हाँ, बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल। तो इसमें क्या है? हाँ अच्छा जी, पहुंच गया ये। गर्ल्स, चलें जी, दोनों को भेज दिया मैं। ठीक है भाई। हाँ जी, असल में वो बार बाद में ना ये होता है, जैसे आपकी क्लास एंड होगी वो दूसरे लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं, और पूरा एक सिस्टम बना हुआ था ना, इसलिए बंदा, मैंने बोला यार हाथ की हाथ ही भेज दूँ, नहीं तो वो टले जा रहा था ना बहुत दिनों से। अच्छा, तो फौरन पहुंच गया ना, आपको जान छूट गई। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम नॉन बैंक सोर्स थ्रू वेरियस सेविंग स्कीम्स एंड सेविंग इंस्टीट्यूशंस शुड बी रैशनलाइज्ड थ्रू एंड रिड्यूस्ड टू मिनिमम्स। यानी कि हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है। जब हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे खुद ब खुद, जो हमारी खरीदारी है उसमें कमी आ जाएगी। एक, ठीक है ना? दूसरा क्या है कि हमें नई से नई सेविंग स्कीम्स देनी होगी अपने लोगों को। जब हम नई से नई सेविंग स्कीम्स देंगे, उनको लगेगा कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए रख रहे हैं महीने के, इतने हजार रुपए मिल रहे हैं, अगर उनको इस तरह का कुछ लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उनके मजे आएंगे ना। ठीक है जी। तो वो फिर बचाएंगे कि नहीं यार, बचाएंगे तो हमें और मिलेगा। तो इस तरह का माइंड हमें लोगों का सेट करना होगा कि भाई थोड़े बहुत पैसे बचाओ। जब आप पैसे बचाओगे तो उसमें ये फायदा है, ये नुकसान है, ये फायदा है, ये नुकसान है। तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है। ठीक है जी। तो पहला ये हो गया, दो बातें इसके अंदर, एक तरफ खर्चे कम करने, दूसरी तरफ सेविंग की तरफ लोगों को आमादा करना है। जब लोग सेविंग की तरफ आमादा हो जाएंगे तो लोग तरक्की करेंगे। नंबर 2, एन इंटेंसिफाइड इकोनॉमी ड्राइव टू रिड्यूस करंट एक्सपेंडिचर शुड बी लॉन्च्ड। ठीक है जी। मैंने जैसे तहरीकें चलती है ना मुख्तलिफ तहरीकों में, एकदम से लोगों में जज्बा होता है, नया नया जज्बा होता है, फटाफट काम वाली कहानी होती है। तो इस तरह की हमें तहरीकें चलाने की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ तहरीकें इस तरह की चलाएं कि हम इकनॉमी के अंदर करंट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करें। जिस तरह बिजली के लिए अर्थ आवर मनाया जाता है और तमाम दुनिया के लोग एक साथ मिलकर अपनी लाइटें बंद करते हैं। ठीक है जी। और इस तरह ड्राइव होती है दरख्त लगाने की, जिससे हम अपने माहौल को बेहतर करने में, चाहे 1% हमें उससे मदद मिलती है, बहरहाल उससे मदद ज़रूर मिलती है। दरख्त कुछ ना कुछ लगते हैं, उनसे फ़ायदा होता है और इसकी बड़ी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में अगर ऐसा कर दिया जाए कि हर 3 महीने में एक दिन
स्पेसिफिकली इसके लिए कम से कम फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में छुट्टी दी जाए, और इदारों में ये हो कि उनको जाना नहीं है बल्कि एक दरख्त अपने हाथ से लगाना है। इदारों में अगर ये हम कंफर्म कर दें और लाजमी कर दें तो यकीन करें इतने सारे दरख्त लग जाएंगे एक ही साल में कि हमारा हमारा बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान। तो आज मैं कमर्शियल ज्योग्राफी की क्लास ले रहा था, उसमें मैंने नोट किया कि हमारे पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया में तो फिर नहीं, इंडिया नहीं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, दुबई, इन इलाकों में जंगलात तो हैं ही नहीं। यही वजह है कि यहाँ के मौसम की ना हालत ख़राब है, मौसम की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। खैर, तो /to/ unnecessary expenditure and intensive economic drive must be launched accordingly. In this connection, a closer scrutiny of development projects is also required. Furthermore, while determining the size of development expenditure, two most important factors that are debt servicing capacity of the country and in containment of inflation must be also taken into account. यानी हमें क्या करना है, एक तरफ तो हमने एक ऐसा कुछ सिस्टम लेकर आना है कि हम अपने मौजूदा जो हमारे खर्चे उसमें हम हद से हद दर्जे तक कमी करने के लिए हम तैयार हों। ठीक है जी। दूसरी तरफ हमें क्या करना है, ऑन द सेकंड फेज वी विल डू दिस के हम अपने खर्चों को कम करने के साथ साथ हम अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को फिर भी नहीं छेड़ेंगे बल्कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को हम कम करेंगे। देखें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं है तो ये तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे ना। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स ही तो होते हैं जिसके ज़रिए हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं जी, हम तरक्की कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी हम कर देंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स शुड बी लेसेंड। अभी दो ही लाइनें इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ क्योंकि सिर्फ दो ही लाइनें तो इधर लिखना ही पूरा पड़ेगा, लेकिन इसमें अब है क्या ये देखिए ना। अच्छा,